बैंक निफ्टी का फ्यूचर चल रहा है अबाउट 53,000। हाँ, सो 50 to अब 900 या 50 to 900 बाय करने का मन है आपका? यस 50 to 900 हम जा सकते हैं, बाय कर सकते ठीक है। और नीचे में करीबन 500 पॉइंट, 52,500 कर दें इसको। हैं जी। स्प्रेड देख लेते हैं। स्प्रेड है अबाउट 164 पॉइंट्स, 164 रुपीज का स्प्रेड है। 400 रुपए का टोटल स्प्रेड है, और द स्प्रेड कॉस्ट इज अबाउट 164, 162, 61। दिस 161 इज द लेवल एट विच Spread. इट इज ट्रेडिंग। सो समझिए बड़ी इंडेक्स है, तो 164 65 के आसपास की आपकी खरीद होगी। प्रॉबेबली 200 250 240 देयर अबाउट्स इज शुड बी द टारगेट। और स्टॉप लॉस इतना दूर रखते हैं कि कोई फ्लिक ऊपर आ जाए तो परेशानी ना हो। Right. तो 164 इज वेयर यू इनिशिएट, 114 is where you keep your stop loss, 264 is where you try to target your profits. यस निफ्टी का मैं पहले तो वीकली एक्सपायरी का बात करता हूँ, ठीक है। 19 दिसंबर वीकली एक्सपायरी, Correct. ठीक है। Correct. इसका जो लोएस्ट पॉइंट है स्क्यू का एज ऑफ नाउ, हाँ। तो लोएस्ट पॉइंट हमें दिखेगा समवेयर अराउंड 24,700 के पास है, 24,700 के पास। ये चीज अगर मैं मंथली एक्सपायरी की तरफ देखूं, मंथली एक्सपायरी पे भाविन सर आपको क्या दिख रहा है? व्हाट इज द लोएस्ट लेवल? 25,000, 25,100। हाँ 24,900, मेरे को 24,900, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव, 24,900 में मेरा पेट भर गया, पर 25,000 दिख रहा है। सही है, 25 के पास दिख रहा है। तो 24,900 से 25,100 के बीच में हमें दिख रहा है। यहाँ पर कहीं पर तो हमारा लोएस्ट लेवल है स्क्यू। करेक्ट। वही वो जो टर्म स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, वो इसी तरह का जो स्क्यू है, वो स्क्यू अपने आप को उसी तरफ ढालने की कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा समय ज्यादा दिया जाए, तो एक इंडेक्स का कंसेंसस एक्सपायरी लेवल जो है वो 200 सवा 200 पॉइंट से तो 1% से ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। होप छूटी नहीं है, ठीक है। दीज थिंग्स कैन चेंज इन अ जिफी। मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि कल की जो खामोशी थी, वो कॉम्पनसेटिंग खामोशी ऑफ प्रीवियस एक्सपायरी, यस्टरडे द खामोशी, वो कल की खामोशी आज की फ्राइडे द 13th ना बन जाए, और उस जो लेवल जो पकड़े गए हैं ऊपर के, उसको होल्ड किया जाए। डेवलप्ड इकोनॉमीज जो है, उन्होंने कभी इन्फ्लेशन देखा ही नहीं था। हम जो हर साल केले के भाव बढ़ते हुए देखते हैं, उनके यहाँ पे ये धाराएं नहीं है। Things have been calm for years, and suddenly they saw inflation after COVID, and things got completely upset. अब वो सिचुएशन हमारा नहीं है। हालांकि एक चीज़ ज़रूर है कि जो आखिरी जीडीपी डेटा की अपडेट जो आई थी, वो इतनी थोड़ी सी मायूसी भरी थी। तो ये एक कैटलिस्ट है, ये एक सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट है फॉर द आरबीआई गवर्नर टू कंसिडर गिविंग अस सम सॉर्ट ऑफ मॉनेटरी रिलीफ। सीआरआर फिर भी कट किया था लास्ट टाइम अराउंड। हाउएवर, इफ इन्फ्लेशन कूल्स डाउन अ लिटिल बिट बेस्ड ऑन द जीडीपी डेटा दैट वी हैव सीन, you cannot rule out a repo rate cut. अब repo rate cut is basically more or less जो ओवरनाइट रेट है, शॉर्ट टर्म रेट्स है, उसको कट करने की कोशिश हो रही है, नहीं क्योंकि मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर, मोर कंजम्पशन, फिर मनी मल्टीप्लायर अपना काम करता है और एक ग्रोथ प्रोपेल करने की कोशिश करता है। तो मे बी कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, अ बैड न्यूज कुड एक्चुअली कन्वर्ट इनटू अ गिफ्ट। कल की जो एक्सपायरी थी निफ्टी की, फर्स्ट हाफ में एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया था, बट सेकंड हाफ में वी कैन सी कि इट वाज क्लियरली साइडवेज मार्केट। तो फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो इसने लिया था 24,600 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट, बट Right. लेट अस सी के फिलहाल के लिए ये जो सपोर्ट है वेदर ये होल्ड होता है या नहीं। When the stars align, ये एक कहावत है, किसी भी अनलाइकली चीज को अगर आपको दर्शाना हो तो उसको कहते हैं when the stars align। जब सितारे गर्दिश में हो, आई डोंट नो दिस, when the planetary system falls into a singular line, that's where the syzygy is। and कल की जो syzygy थी वो ये थी कि हमारा ऑप्शन पेन, हमारा ऑप्शन गेन, हमारा वॉल स्क्यू, सारे ने यही बोला था कि 24,600 पे एक्सपायरी आएगी, वो 24,600 पे आ गई। एक सवा हफ्ते से एक ही गाना गा रहे हैं कि the open interest is very low, the open interest is very low, oh my god, the market is not going to go anywhere। believe me, the market is not going anywhere। this is the place where we started talking about it, and आई थिंक मेरे हिसाब से 2-2.25% की पूरी रेंज है ये, इंक्लूडिंग द ड्रॉप दैट वी कैन सी। क्या वोलेटिलिटी है? बिल्कुल है।
ठीक है, इंटरनल वोलेटिलिटी है, टग ऑफ वॉर चल रहा है, और टग ऑफ वॉर में किस दिन मुकाबला हो जाता है एफएमसीजी और कैपिटल गुड्स के बीच में, किसी दिन मुकाबला हो जाता है प्राइवेट बैंक्स और आईटी के बीच में। कल का जो मुकाबला था वो था आईटी और एक सिंगल हैंडेडली Hold किया था। एक ही साथ सामने मुकाबला चल रहा था रिलायंस के साथ। कल जो हम बात कर रहे थे राइटिंग के शो में, वो समय भी वही बात कर रहे थे कि द बेस्ट वे टू रैशनलाइज वट एवर इज हैपनिंग इन द मार्केट, और एटलीस्ट किन पार्टिसिपेंट्स का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस प्रो यहाँ डायरेक्शन से ज़्यादा नॉन डायरेक्शनल पोजीशंस काफ़ी सारी होती है, बट ये तो क्लियरली ही दिख रहा है कि मंदी करने वाले का जोर मंदी काटने वाले के जोर से ज़्यादा था। वी मेक द मनी आउट ऑफ द इनॉमली। इनॉमली कुछ भी हो सकती है, वो ग्रीक्स के हवाले से, प्राइसिंग आर्बिट्राज के हवाले से, और या फिर सीधा गट फीलिंग के हवाले से एक ट्रेड किया जाए। चलिए ठीक है, इट्स बेसिकली हॉलीडे सीजन, स्पेशली वेस्टर्न साइड से जितने फंड्स डिप्लॉय होते हैं अपने यहाँ पे, आई डोंट थिंक इतना अब इम्प्रेशन इतना रह गया है कि मतलब हमारा रिटेल भी इतना जोरदार है कि उसको कॉम्पनसेट कर ओवर कॉम्पनसेट कर दे। पर हाँ, ये बात जरूर है कि पीपल गो इनटू अ लेज मोड एज फार एज इन्वेस्टर्स concerned, as far as the deployment of fresh money is concerned। जो डेवलपिंग ऑप्शंस मार्केट है वो जैसे जैसे डेवलप होती है, उस चीज का मापदंड ही ये है कि इन अ नॉर्मल सिचुएशन 2 साल पहले जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी थी, वही इम्प्लाइड वोलेटिलिटी नॉर्मल सिचुएशन में आज कम होनी चाहिए। वो मेरे हिसाब से वोलेटिलिटी का मापदंड ये है। ये जो 24,450 की एक जो टिक है जी, वो टिक कल भी कुछ ऐसी ही टिक बनी थी मेरे हिसाब से। Yes, flick trade हुआ था। फ्लिक ट्रेड हुआ था। जी। चलिए ठीक है, उसने एक लक्ष्मण रेखा सी बना दी थी, उसके ऊपर नहीं गया था बाजार, और नरमी के साथ ही ट्रेड करता। हो सकता है कि इस बार ही नीचे वाली लक्ष्मण रेखा बन जाए और हम 24,450 के नीचे न जाए, तो आप वाला सपोर्ट Break well हो सकता it hope it remains valid and it keeps itself up। एक चीज दिखाऊं, मैं जनरली देखता नहीं हूँ इस चीज को, पर आई मीन मिड मंथ तो देखने की कोई जरूरत नहीं होती है, बट नियर सपोर्ट, नियर आई मीन एक रेंज के अंदर इसको देखना जरूरी है, बिकॉज इट काइंड ऑफ गिव्स यू द रुख ऑफ द मार्केट। तो ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो मैंने पुल अप किया है निफ्टी का, 0.995 is where we stand। I am pretty sure कि आज शाम को जाते जाते ये रेशियो थोड़ा सा इंप्रूव होगा, क्योंकि पुट राइटर्स थोड़ी बहुत पोजीशंस अपनी बनाएंगे। हो सकता है कि कॉल राइटर्स ये नरमी को देखते हुए कॉल राइटर्स मंडे मॉर्निंग के लिए अपनी पोजीशन बना के जाए। पर जो टग ऑफ वॉर है वो टग ऑफ वॉर चल रहा है मेरे हिसाब से 0.9 to 1.1 यहीं कहीं बीच में ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो रह जाएगा। अगर ऐसा रहता है तो जो न्यूट्रलिटी है वो न्यूट्रलिटी हमें कायम होती हुई दिख सकती है। बहुत सारे स्ट्रैडल्स हो रहे हैं, पता है मतलब समवेयर दैट व्यू इज बीइंग हेल्ड ऑन ऑफ कि तो दिसंबर है, बाजार कहीं नहीं जाएगा, पता नहीं मतलब हाउ फार इट विल कीप अप इट विद इटसेल्फ। वीकली एक्सपायरी रही नहीं, अब सिर्फ मंथली एक्सपायरी जो है उसके साथ काम चलाना पड़ेगा। निफ्टी फिलहाल 178, क्या धीरे धीरे ना ये जो है ना, ये ग्राइंडिंग मूव है। आपको पता भी नहीं चलेगा और कब आपने लगभग 1% 1% निफ्टी को नीचे गिरा दिया। सो 9,000 का पुट बाई किया जा रहा है, 8,700 का पुट सेल किया जा रहा है। एक बेयर पुट स्प्रेड की तैयारी है। ऑन द फेस ऑफ इट अबाउट 116 रुपीज का स्प्रेड है। 300 का टोटल स्प्रेड है। 300 का टोटल स्प्रेड हमें 116 में मिल रहा है। सो ऑन एन एक्सपायरी बेसिस ऑल्सो वी हैव 1:2 का रेशियो। हाउएवर कौन रुकता है एक्सपायरी तक, वो वाली बात भी है। एंड आज है फ्राइडे का दिन। जैसा भाविन सर ने कहा कि इट्स फ्राइडे 13th, एंड वही चीज़ हमें बाजार के साथ होती हुई दिख रही है। कोई तो जेसन वोरहीज आया हुआ है यहाँ पर एंड बाजार को नीचे की तरफ खींचता जा रहा है, बाजार को ट्रैक करता जा रहा है। सो करंटली 2 सौदे हमने अब तक डिस्कस किए हैं। एक बैंक निफ्टी का सौदा है एंड एक बजाज ऑटो का सौदा है। दोनों ही सौदों में प्रॉफिट आ रहा है एज ऑफ नाउ। बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ है। तो लेट अस स्टार्ट। लोग मैंने यहाँ पर आर्किटेक्ट ओपन कर लिया है। आर्किटेक्ट मैं तो रेडी हूँ ट्रेड के साथ। ओके कि भाई उठाओ और सीधा ठोको ट्रेड, ठीक है। ये एक बेयर पुट स्प्रेड बनाया है हमने। दिस इज अ बेयरिश स्ट्रेटजी। मैं व्यूअर्स के लिए रिपीट कर देता हूँ।
500 का हम एक पुट बाय करेंगे, 480 का हम एक पुट सेल करेंगे। डिसेंट स्ट्रैटेजी आ रही है एंड इसमें रिवॉर्ड टू रिस्क भी अच्छा है। तो हमने स्प्रेड देखा, स्प्रेड वॉज ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 4.4 रुपीज। इसका जो टारगेट हम रख सकते हैं, द टारगेट वी कैन सेट एट 6 रुपीज अकॉर्डिंग टू श्लोक, एंड जो स्टॉप लॉस है वो हम 3.1 रुपीज पर सेट कर सकते हैं। तो श्लोक ने ये एक स्ट्रैटेजी दी है, मैंने उन्हीं के नाम से सेव करके रखी है। मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है। Yes, why not? बैक व्हेन आई वाज टॉकिंग विद भाविन सर, जब अभी सबको पता ही है कि आई एम वर्किंग विद भाविन सर, है ना। भाविन सर से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई है। तो एक बार जैसे ही हम ओपन इंटरेस्ट देख रहे थे तो भाविन सर ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे सिखाई थी। सुबह ही उन्होंने बात की उसके बारे में कि बैंक निफ्टी में बहुत सारे स्ट्रैडल्स बिके जा रहे हैं। तो हाउ डू यू नो बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट को देखकर ऑप्शंस का आपको कैसे पता चलेगा कि स्ट्रैडल्स बिक रहे हैं या स्ट्रैंगल्स बिक रहे हैं? तो इट्स क्वाइट सिंपल कि अगर एटीएम के आसपास आपको दिखता है कि बहुत ज्यादा एडिशन हो रखा है, या अगर आपको दिखता है कि बहुत ज्यादा कॉल एंड पुट का ओपन इंटरेस्ट है, या हेवीएस्ट कॉल हेवीएस्ट पुट अगर एटीएम के पास है, तो दैट क्लियरली मींस कि राइटर्स को लग रहा है कि हमने जाकर स्ट्रैडल बेचना चाहिए। बिकॉज हम हमेशा कहते हैं कि जहां पर भी ओआई का एडिशन है, दैट मीन्स राइटर्स आर मोर एक्टिव देयर, वहां पर हम राइटर का पर्सपेक्टिव लेते हैं। अगर आप वरुण देखने भी जाओ ना पास डेटा को, सो यू कैन सी कि हर दिन जनरली रिलायंस फॉर सम रीजन वो एक गैप डाउन दे रहा है काफी दिनों से, करेक्ट, राइट। करेक्ट। एंड आप देख सकते हो कि आज भी उसने एक गैप डाउन दिया, थोड़ा सा बाइंग दिखा था ऑन द इनिशियल टिक, बट देन एज हम लोग काफ़ी टाइम से हैमर कर रहे हैं चीज़ को कि हाँ मेरे राइटर्स या मेरे सेलर्स बहुत एक्टिव है, सो यहीं पे उन्होंने दिखा दिया कि येस दे आर गोइंग टू स्टार्ट सेलिंग। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि एक इंस्टेंट फॉल दिख रहा है। नॉट ओनली दैट, ऑर्डर बुक डेटा इज ऑल्सो स्टेटिंग कि येस बायर्स सेलर्स आर क्वाइट एक्टिव एंड बायर्स उनके बीच में दब चुके हैं। करेक्ट, ओके। एंड उसके साथ ही साथ एज वी वर सेइंग कि ओआई भी बढ़ रहा है, एंड वी कैन सी कि आरएसआई जो मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है इट इज बिलो 30 के लेवल, इंडिकेटिंग कि यस एक स्ट्रेंथ जो पहले दिख रहा था इट हैज सबसाइडेड, बट यस स्टिल ओवरऑल बेसिस पे वी कैन सी अ बेरिश सेंटिमेंट दैट इज प्रेजेंट ऑन द स्टॉक करंटली। कल हम बहुत देर से बात कर रहे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी। जो आयरन फ्लाई भी था उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ खोल के रखा था कि अगर गड़बड़ हुई तो पैसे आएंगे, पैसे नहीं आए ऐसा नहीं है। तो मार्केट ब्रेथ, वरुण एक चीज मेरे को बताओ, व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन यू हैव सीन ये फाइनल टैली की ओर आ जाओ, टैली की ओर आ जाओ, कुछ 5 स्टॉक्स दिख रहे हैं मेरे हिसाब से। मैं Confirm it to me? यहाँ पर ओपन ही कर लेता हूँ ना। हाँ चलिए ठीक है, बड़ा कर लीजिए ना फिर उसको। हाँ सही है, सी ऑन द लॉन्ग साइड सिर्फ 5 स्टॉक है, राइट। एंड ऑन द शॉर्ट कवरिंग साइड सिर्फ 2 स्टॉक है, तो टोटल पॉजिटिव साइड में ओनली 7 स्टॉक्स। That's what it is, right? In a universe of 200 plus stocks, I don't think we have seen anything that is beyond a double digit. ये मैंने नहीं देखा है जब से हमने मार्केट ब्रेथ वाला जो बिल्टअप ब्रेथ वाला जो टूल लॉन्च किया है, उसके बाद से मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। थिंग्स आर वेल स्पूकी इट वाज एंड स्पूक्ड वी आर। एक हिसाब समझ के ले लेते हैं सब लोग कि मतलब व्हाट इज अ ब्रॉडर ट्रेंड, उसके हिसाब से द पीसीआर gets their share of either a lot of call writers or put writers, और वो दबा दबा के उस implied volatility को डिफ्यूज कर देते हैं फॉर द नेक्स्ट 2 days का टाइम वैल्यू। सो दैट्स अबाउट इट। सो 12.8% was the implied volatility when we closed the day. It was an expiry day, expected to have a spike in implied volatility. Nothing happened, and as a result we suppressed ourselves in terms of 12.8%. सुबह सीजनलिटी की बात की थी, वरुण हमने भी सीजनलिटी की बात की थी लास्ट टाइम हम वॉल के बॉल में बैठे हुए थे। व्हाट वाज द इंडिकेशन सीजनलिटी में? द इंडिकेशन वाज कि ऑन एवरेज हमने देखा था कि दिसंबर के मंथ में निफ्टी का जो आईवी चेंज होता है, सॉरी निफ्टी का जो आईवी चेंज होता है दैट इज पॉजिटिव। करेक्ट। सो कहीं ना कहीं एक ड्रॉप के साथ हम चल रहे थे। सो देयर वाज अबाउट 13.5-14% की एवरेज है, और हम 12-12.5 से चल रहे थे। एक बात जरूर है जो आज सुबह भी हमने नोटिस करी कि on a yearly basis, every year that we've gone by, that has gone by, has brought down the index implied volatility. कॉल में, पुट में थोड़ी सी ही गिरावट है in terms of open interest when it goes in the money, और आउट ऑफ द मनी कॉल में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट है। दैट इज नथिंग बट द सिंथेटिक वे ऑफ कवरिंग द पुट्स, एंड probably a temporary way of covering the puts. Something like that is visible in 26th December expiry. Yeah, this is what I was trying to talk about, कि जो breadth है started moving in favor of bears at a very early stage of
the fall. So somewhere the open interest started getting attracted to the shorts much before we started falling. एंड प्रेपरेशन जरूरी होता है. प्रेपरेशन नहीं, 53,000 पे हमें बैंक निफ्टी भी शॉर्ट कराया, या फिर whatever these Reliance, Bajaj Auto, whatever, whoever, whichever the stocks are, at the end of the day, this is all data.